ओके जी, सबसे पहले मैं यहाँ से सबलाइन टेक्स्ट अपना ओपन कर लेती हूँ। आप लोगों की मर्जी है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। मैम असल में मसला क्या है, इसमें जो पढ़ाते हो विजुअल स्टूडियो में समझ नहीं आई। सेम है, मुझे समझ नहीं आई मेरे को। तो आप सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड कर लो। फिर ये कहते हैं ये मुश्किल है। नहीं है, आप मेरे सामने भी इम्प्लीमेंट करना, फिर जो भी इशू आएगा मैं देख लूंगी, ठीक है। अच्छा जी, सबलाइन टेक्स्ट के लिए आपको जस्ट सबसे पहले यहाँ से प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ से आप लोग HTML पे क्लिक करते हो। देन जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है HTML कंट्रोल स्पेस, आपके पास पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका जो भी साइंटिक्स है, मेन साइंटिक्स है, वो आपके सामने आ जाता है। अच्छा, आप सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आप लोगों की यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है। टाइटल के अंदर मैं इसको टाइटल दे देती हूँ अवर इंट्रोडक्शन के नाम से, ठीक है जी। एक मैंने इसको टाइटल दे दिया और इंट्रोडक्शन, इसको साथ में कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर देती हूँ असाइनमेंट के नाम से, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर इंटरनल सीएसएस यूज करना बताई थी, ऐसे ही है। हाँ जी, इंटरनल सीएसएस के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, स्टाइल का टैग यूज करते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा स्टाइल एंड इसके अंदर अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरी पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है, और टेक्स्ट कलर क्या है, व्हाइट है, ऐसे ही था ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बॉडी देयर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ बैकग्राउंड कलर की, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ब्लैक, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट वन, आपके पास टेक्स्ट कलर के लिए आप कलर यूज करोगे और इसमें मैं क्या दे देती हूँ, कलर इसको व्हाइट दे देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस। अब मैंने क्या करना है, बॉडी पार्ट के अंदर जाना है और एक और चीज थी यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की, था ना। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना था हम लोगों ने, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या यूज किया, टेक्स्ट अलाइन, और साथ में यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, सेंटर, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, बॉडी के पार्ट के अंदर जाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेडिंग थी इंट्रोडक्शन की, ऐसे ही था। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, H2 का टैग यूज किया। H2 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इंट्रोडक्शन, H2 का टैग क्लोज। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमारे पास थी इमेज, ऐसे ही था, इमेज का टैग यूज किया। इस इमेज के टैग के अंदर आपके पास SRC आता है, आपके पास जो भी इमेज है आप वो इमेज यहाँ पे क्या करते हो, डालते हो। मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है डाउनलोड डॉट जेपीईजी के नाम से, तो मैं मेरे पास फिलहाल यही इमेज है, तो मैं इसी को लेके चल रही हूँ। आप लोग अपनी मर्जी से जो आपने इमेज लगानी है आपको लगा दो, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पे एक इनलाइन सीएसएस यूज करते हुए मैं स्टाइल देती हूँ और इसको कोई ना कोई विड्थ एंड हाइट दे देती हूँ, ठीक है। तो विड्थ के लिए आप लोग देते हो विड्थ, फॉर एग्जांपल मैं इसको विड्थ दे देती हूँ 200 पिक्सल्स, और साथ में मैं और क्या देती हूँ, हाइट 200 पिक्सल्स, क्लियर। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमारा पहले था, इट्स मींस दैट आपकी इमेज भी क्या आएगी, सेंटर में आएगी। कंट्रोल एस मैंने किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब जाके जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये है हमारे पास असाइनमेंट, इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन एंड देयर इमेज आ गई, ऐसे ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज मैंने इंप्लीमेंट करनी है इसके अंदर, नेक्स्ट चीज मेरे पास इंट्रोडक्शन था जिसको मैंने पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखा था। तो मैं सिंपल यहाँ पे टैग यूज कर रही हूँ पी का। अभी फिलहाल आप लोग अपनी मर्जी से, मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग इंट्रोडक्शन लिखिएगा, मैं यहाँ पे जस्ट लोरियम का कुछ लिख रही हूँ ताकि आप जो है वो डमी डेटा यूज कर रही हूँ, आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पी का टैग क्लोज, सही है। कंट्रोल एस, अब देखना ये इस तरह आपका टेक्स्ट आ गया, सही है, यही था ना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, लास्ट पे आपने दो इमेजेस इंप्लीमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग यूज करती हूँ, सोर्स के अंदर यही जो मेरे पास ऊपर वाली इमेज है डाउनलोड डॉट जेपीईजी, मैं फिलहाल यही डाल रही हूँ, आप लोग भी यही डाल देना, ठीक है। और इसको हाइट एंड विड्थ भी दे देते हैं। तो स्टाइल का टैग यूज करते हैं हम लोग, स्टाइल के अंदर हाइट इसको अब मैं थोड़ी सी कम देती हूँ, 150 पिक्सल्स दे देती हूँ, और विड्थ भी मैं इसको 150 पिक्सल्स दे देती हूँ, ठीक है जी। सेम एज इट इज यही इमेज मुझे दो दफा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस किया, ये टास्क था, हो गया। क्या था मुश्किल इसमें, क्या मुश्किल था हमारे इसमें, सही मुश्किल था मेरा क्या, ये। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने इमेजेस लगाई हैं, इनके साथ एंकर टैग नहीं लगाया, आप लोग एंकर टैग भी ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। सही है, समझ आ गई, कंफ्यूजन खत्म, तुम्हारी भी, आपकी भी कंफ्यूजन खत्म हो गई है, तुम्हारी भी कंफ्यूजन खत्म हो गई है, अब हो जाएगा। अब अगर ना हुआ तो फिर तुम देखना, ठीक है। ओके जी, डन। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डिव।
डिव क्या करता है, देखो अभी हम लोगों को इमेजेस को या टेक्स्ट को एक दूसरे के सामने लाना या उसको सीक्वेंस वाइज डिजाइन करना या सीक्वेंस वाइज रखने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। डिव क्या करती है, हम उसमें क्या करते हैं, हम अपने वेब पेज को डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम अपने पेज को डिवाइड कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पूरा का पूरा आपके सामने रूम है, ठीक है। इस रूम में मैंने ये जगह रख दी है कि इस जगह पे मैंने बैठना है, आप लोगों ने रख दिया कि ये हमायत की जगह है जिधर हमायत बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे मतलब आप लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया ना इस रूम के अंदर, स्पेस को अपने मुताबिक आप लोगों ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सेम एज इट इज अगर हम लोगों ने अपने वेब पेजेस को डिवाइड करना है या वेब पेजेस के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स बनाने हैं, तो वो हम किसके थ्रू बनाते हैं, डिव के थ्रू बनाते हैं। तो डिव कैसे काम करती है अभी हम लोग देखते हैं, ताकि हमारी जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। यूज हम लोग इंटरनल सीएसएस ही आज करेंगे, ताकि हमारा इंटरनल सीएसएस वाला जो टॉपिक है वो पक्का हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने H2 के अंदर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं इसको H2 की जगह, इंट्रोडक्शन की जगह दे देती हूँ डिव, ठीक है जी। कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं अपना वेब पेज रिफ्रेश कर रही हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है अभी, ठीक है। ओके, अब क्योंकि वो ऊपर से मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर और सारा कुछ हटा दिया, डेट्स है वो मुझे अभी साइड पे शो हो रहा है। अभी जब हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो सब सेट हो जाएगा सीक्वेंस वाइज। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने डिव बनानी है। अच्छा, मैं बनाना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने ना तीन कॉलम्स बनाने हैं, तीन ब्लॉक्स बनाने हैं। जैसे आप तीन बैठे हुए हो ना, इसी तरह मैंने हॉरिजॉन्टली तीन बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक टैग ले लेती हूँ जिसका मैंने आपको बताया कि उसका नाम क्या है, डिव है, ठीक है जी। मैंने ले लिया डिव और इसके अंदर मैं क्लास दे देती हूँ, क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख देती हूँ डिव 1, ठीक हो गया। और इसके अंदर अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं लिख रही, जस्ट मैं इसके अंदर लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट इसको लिख देती हूँ div 1 और यहाँ पर div का टैग क्लोज। हाँ, नीचे बॉडी के अंदर वो डिफाइन ये बॉडी के अंदर डिव आई है, बॉडी के चेक के अंदर आई है, तो बॉडी के टैग के अंदर ही आएगी ना div, दो दफा आई है, दो दफा सबसे नीचे नीचे सेकंड लास्ट टाइम। ओह ठीक है, थैंक यू, ये लो सही है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे एक div बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया div 1, ठीक है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर एक और div बना देती हूँ और उस div का नाम मैं रख देती हूँ div, इसकी क्लास का नाम मैं रख देती हूँ div 2, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ div 2। नेक्स्ट मैं एक और div बनाती हूँ यहाँ पे, उसका नाम मैं रख देती हूँ div के अंदर क्लास और इसका नाम मैं रख देती हूँ div 3, सही है। और इस इधर भी मैं क्या लिख देती हूँ div 3, ठीक है। मैंने तीन डिव्स बनाई, मैंने इसको कंट्रोल एस किया। अभी आप लोग जस्ट देख लो कि आप लोगों को आउटपुट में ये शो कैसे हो रहा है, नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको शो हो रहा है div 1, div 2, div 3। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इन तीनों को एक दूसरे के सामने लेके आना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर एक div को कुछ हाइट विड्थ और कुछ बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये डिव्स हमें शो कैसे होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, स्टाइल का टैग यूज करूंगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या यूज किया, स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर सबसे पहले मैं बॉडी के पार्ट के अंदर कुछ इंप्लीमेंट्स करती हूँ, तो मैं बॉडी के लिए कौन सा टैग यूज करूंगी, बॉडी का टैग, दे कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ब्लैक दिया हुआ था तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही देती हूँ। टेक्स्ट कलर मैं इसको दे देती हूँ व्हाइट और टेक्स्ट अलाइन में इसको सेंटर कर देती हूँ ताकि वो जो ऊपर हम लोगों ने डिव के नाम से हेडिंग दी हुई है वो हमारी कहाँ पे आ जाए, सेंटर में आ जाए, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल एस किया। अभी देखते हैं हमारे पास आउटपुट कुछ किस तरह से शो हो रही है, तो कुछ इस तरह से हमें अभी फिलहाल शो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज देखिए, मैंने जस्ट H2 को सेंटर में करना था, मैंने तीन डिव्स बनाई है उनको सेंटर में नहीं करना था, लेकिन क्योंकि मैंने बॉडी के टैग के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज किया है तो वो सब का सब क्या आ गया, सेंटर में आ गया। तो इस चीज को अगर मैंने यहाँ से खत्म करना है तो फिर मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ से जो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज की इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे ये है ना, इसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ H2 का टैग, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या यूज कर देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, इसको मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ग्रे टाइप, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट शो हो, ठीक है। और इसको
टेक्स्ट कलर मैं इसका दे देती हूँ ब्लैक। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हमें शो कैसे हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। क्लियर? बात समझ आ गई? अब अगर ये देखो, अब हम लोग डिफ्स के ऊपर काम करते हैं कि डिफ्स के ऊपर अगर हम लोगों ने काम करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने डिफ के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो डिफ के ऊपर कंप्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने क्लास यूज किया है div1, तो क्लास के लिए हम क्या यूज करते थे, डॉट यूज करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डॉट div1। ठीक है, एंड देयर कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले मैं इसको हाइट देती हूँ, हाइट में इसको दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 400 पिक्सल्स। ठीक है, फिर मैं इसको विड्थ दे देती हूँ। विड्थ हम लोग क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में देंगे। परसेंटेज में जैसे हम लोग पिक्सल्स में विड्थ देते हैं ना, याद रखिएगा जब हम लोग डिफ्स यूज करते हैं हमारी ज्यादातर कोशिश होती है कि उसके अंदर हम जो भी विड्थ देते हैं वो हम परसेंटेज में दे, ताकि फिर हमें समझ आ जाए कि हमने कितना पार्ट कितनी कितनी डिफ्स के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दे देती हूँ 30%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा वेब पेज है ना, उसकी विड्थ है 100%। 100% विड्थ है, उसमें से 30% मैंने एक डिव को दे दी, पीछे कितना बच गया, 90% बच गया ना। सॉरी, अच्छा खासा मैथ कमजोर है। ठीक है, तो 100% में से 30% मैंने उसको दे दिया, पीछे हमारे पास कितनी बच गई है, 70% बच गया। ठीक है, तो अभी मैंने इसको हाइट एंड विड्थ दे दी। सेकंड मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ रेड, और साथ आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हो। तो बॉर्डर के लिए आप सिंपल क्या यूज करोगे, बॉर्डर का टैग, और साथ आप यूज करोगे 1px सॉलिड। 1px मींस दैट कि आपको कितनी थिकनेस का बॉर्डर चाहिए। ठीक है, 1px सॉलिड। अब जिस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे व्हाइट कलर का बॉर्डर चाहिए, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड कलर कौन सा है। ठीक है, कंट्रोल एस। अभी मैं जस्ट आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ कि ये आउटपुट में हमारे पास शो कैसे होगा। तो ये देखो, ये div1, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक div बन गई। ठीक है, इसकी विड्थ हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, 400 से हम इसको 300 कर देते हैं। कंट्रोल एस। अब देखना, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास div1 शो होगी। क्लियर? यहां तक समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हम लोगों ने div1 के लिए यूज किया, सेम एज इट इज अब मैं किसके लिए यूज करूंगी, डॉट div2 के लिए यूज करूंगी। ठीक है, हाइट एंड विड्थ हम लोग सेम रखते हैं जो हम लोगों ने div1 की रखी है। हाइट में इसको दे देती हूँ 300 पिक्सल्स, एंड सेम एज इट इज विड्थ में इसको दे देती हूँ 30%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देती हूँ पिंक में, और बॉर्डर भी हम इसको दे देते हैं 1px सॉलिड ब्लैक। 1px सॉलिड व्हाइट। क्लियर? कंट्रोल एस कर रही हूं मैं। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से div2 शो हो रही है। ठीक है, तो ये div1 और ये div2। क्लियर? बैकग्राउंड कलर मैंने इनको पता है डिफरेंट क्यों दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि किसको कितनी कितनी हाइट एंड विड्थ मिली है। ठीक है, सेम एज इट इज अब मैं क्या कर रही हूँ, div3 के लिए यही चीज इंप्लीमेंट करूंगी। तो div3 के लिए मैं क्या यूज करूंगी, डॉट div3। ठीक है, इसके अंदर भी मैं यही करती हूँ, हाइट एंड विड्थ मैं सेम रखती हूँ इसकी। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने, मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये अब आपके पास 3 डिव्स बन गई हैं, div3, div2, div1। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस देना है, मतलब मैं चाहती हूँ div1 और div2 के बीच में क्या आ जाए, आपके पास डिस्टेंस आ जाए। तो डिस्टेंस देने के लिए देखें, आप लोग यूज करते हो मार्जिन। याद रखिएगा, मार्जिन की प्रॉपर्टी हम तब यूज करते हैं जब हमें आउटसाइड से डिस्टेंस चाहिए। मतलब कि एक बॉक्स बनाया मैंने, 2 बॉक्सेस हमारे इकट्ठे हैं, इनको थोड़ा सा अलग करना है, तो मैं क्या दूंगी बीच में, मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे दे देती हूँ। अगर आप लोग सिंपल यहाँ पे यूज करते हो ना मार्जिन, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे यूज किया मार्जिन, आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है मार्जिन से रिलेटेड। मार्जिन होता है, मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन लेफ्ट होता है, मार्जिन राइट होता है, मार्जिन बॉटम होता है। ठीक है, अगर आप लोग सिंपल मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज किया, मार्जिन का मतलब होता है वो चारों साइड से आपको डिस्टेंस देगा, टॉप से भी देगा, बॉटम से भी देगा, लेफ्ट से भी देगा, राइट से भी देगा, अगर आप सिंपल मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करते हो। लेकिन आपको स्पेसिफिकली किसी एक जगह से डिस्टेंस चाहिए, लाइक जैसे मैं चाहती हूँ मुझे जस्ट टॉप से डिस्टेंस चाहिए, तो मैं फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, मार्जिन टॉप की यूज करूंगी। अगर आपको जस्ट लेफ्ट साइड से चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, मार्जिन लेफ्ट।
नीचे वाली साइड से चाहिए तो मार्जिन बॉटम, और राइट साइड से चाहिए तो मार्जिन राइट। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज की, क्यों, मुझे चारों साइड से डिस्टेंस चाहिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 5 पिक्सेल्स दे देती हूँ कि मुझे चारों साइड से डिस्टेंस दो। तो ये मुझे अब तीनों टिप्स में डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके मैं इसको यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे भी मैं क्या कर देती हूँ, कंट्रोल वी। क्लियर? कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखो अब ये आपके बीच में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और डिस्टेंस देना चाहते हो तो जैसे मैंने 5 पिक्सेल्स दिया, आप 10 पिक्सेल्स दे सकते हो, 15 पिक्सेल्स दे सकते हो। वैसे सबसे कम अगर आप लोग देना चाहते हैं ना, ज्यादातर जो यूज होता है वो 5 पिक्सेल्स यूज होता है। ठीक है, बट अगर आप लोग जैसे जैसे और जितना आप डिस्टेंस चाहते हो आप लोग कितना दे सकते हो, डिस्टेंस दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अभी ये मेरी तीनों की तीनों डिव्स एक दूसरे के नीचे आ रही है, ऐसे ही है ना, मैं चाहती हूँ कि ये जो डिव्स मेरी एक दूसरे के नीचे आ रही है वो एक दूसरे के सामने आए, मतलब ये वर्टिकली मुझे शो हो रही है ना, मैं चाहती हूँ मैं हॉरिजॉन्टली मुझे शो हो, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे लिखो फ्लोट, और फ्लोट लिख दो लेफ्ट। क्या लिख दो? फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी मैं क्या करूंगी, तीनों की तीनों ड्रिफ्ट्स के अंदर मैं इंप्लीमेंट करूंगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पे भी क्या कर देती हूँ, कंट्रोल, हाँ जी तीनों में, ताकि वो एक दूसरे के सामने है। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखना, ठीक है, समझ आ गई कि हमारे हैरान क्यों हो गई हो? ठीक है, समझ आ गई कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? वो बच्चा आगे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, लेकिन वो जब हम रीड पढ़ेंगे ना देन उसके अंदर, अभी हम डिफ पढ़ रहे हैं ना, तो डिफ को अगर एक दूसरे के सामने अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो फिर इस तरह, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये अभी क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है इन बच्चों का, तो उसके मुताबिक। ठीक है, क्लियर बच्चा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? कोई भी नहीं है, पक्की बात है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब जैसे ही मैंने डिव्स बना लिया, अगर इसके अंदर जैसे अभी मैंने इन डिव्स के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा ना, अगर मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं वो भी लिख सकती हूँ, मैं कोई इमेज इंप्लीमेंट करना चाहूँ मैं इमेज भी इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। कैसे? हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके मुताबिक आपको टास्क भी मिलेगा जो आप लोगों ने अभी क्लास में कंप्लीट करना। ठीक हो गया? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया ना, इसके अंदर मैंने ये लिखा है, तो मैं इसकी जगह मैं सिंपल क्या करती हूँ, हेडिंग के लिए टैग यूज कर लेती हूँ H2 का, तो मैंने यहाँ पे यूज किया H2 और इसको मैं लिख देती हूँ हेलो H2 का टैग क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने div2 लिखा है, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ H2 के टैग के अंदर गुड मॉर्निंग। ठीक है, और div3 के अंदर लिख दे H2 और इसको मैं लिख देती हूँ बाय। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने, अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ, अब देखिएगा हेलो गुड मॉर्निंग बाय। लेकिन अब ये देखो H2 ऊपर वाले H2 के ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की थी ना, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गई है। बात समझ आई? तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग चाहते हो कि हर टैग के ऊपर वो चीज इंप्लीमेंट ना हो, तो आप लोग क्या यूज करते हो, या तो क्लास यूज करते हो, या तो क्या यूज करते हो, आईडी यूज करते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैंने ऊपर H2 के ऊपर इंप्लीमेंटेशन की थी ना, इधर इसको मैं एक आईडी दे देती हूँ। ठीक है, और आईडी मैं इसको दे देती हूँ H2, सेम मैंने इसको आईडी दे दी, H मैं इसका कैपिटल लिख देती हूँ। ठीक है, लाइक H2। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर ये यूज किया है लाइक H2 यूज किया, इसकी जगह मैं क्या यूज कर देती हूँ, आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश H2। ठीक है, कंट्रोल एस। अब जाके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग एंड बाय। बात समझ आ गई? अब जैसे आपके पास मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है ना, मार्जिन की प्रॉपर्टी आपको डिस्टेंस देती है आउटसाइड से। ठीक है, ऐसे ही है ना, तीनों डिव्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस चाहिए, आउटसाइड से डिस्टेंस चाहिए था, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज की। अब अगर मुझे अंदर से डिस्टेंस चाहिए, मतलब जो मेरी डिव की अंदर का पार्ट है उसके अंदर डिस्टेंस चाहिए, तो फिर मैं यूज करती हूँ पैडिंग। क्लियर? आउटसाइड से डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगी, मार्जिन, और इनसाइड से डिस्टेंस चाहिए तो मैं फिर क्या यूज करूंगी, पैडिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने मार्जिन 5 पिक्सेल्स दिया है, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, पैडिंग दे देती हूँ। तो पैडिंग भी मैं इसको कितनी दे देती हूँ, 5 पिक्सेल्स दे देती हूँ। सेम एज इट इज, पैडिंग मींस दैट पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरफ से आपको पैडिंग देगा। और अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एक जगह से चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो।
ये लो। अब देखो जैसे मैंने उसको दिया तो वो थोड़ा सा आपका डिस्टेंस आगे हो गया। आप इसको टेक्स्ट अलाइन करके क्या कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आप लोगों को एक टास्क दूं तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर लोगे? इसके अंदर अगर आप इमेज बनानी डालनी है या कोई टेक्स्ट डालना है तो आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक टास्क शेयर करती हूँ, आप लोग इधर इंप्लीमेंट करो, फिर जिस बच्चे को जो जो कन्फ्यूजन होती है मैं फिर साथ साथ उसकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। अपने अपने लैपटॉप्स ऑन करें।